नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने सोलर पैनल के बारे में कि आखिर हमने ये क्यों लगवाया। मैं हूं एक वीडियो एडिटर। अब ऐसा कई बार हुआ कि यार लाइट कभी कभी ना आई नहीं। मैं देख रहा कि यार लाइट कब आएगी, अगर लाइट आएगी तो मेरा काम आगे चलेगा। फिर तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। उधर से फोन आ रहे यार कि यार हमारी वीडियो तैयार हुई या नहीं हुई। अब मैं बोला कि यार भाई ठीक है, वीडियो अभी तुम्हें भेजूंगा जैसे लाइट आएगी। और दूसरा जो था यार, मैं अगर लगातार अपने घर पे बिजली यूज कर रहा हूँ, अब बिजली बिल भी बढ़ के आ रहा। दो चीजों को ठीक करने के लिए मैंने सोलर पैनल को लगवाया। ठीक है, सबसे मुख्य कारण तो ये है। अब यहाँ पे मैंने जो लगवाया है वो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। लाइट आओ चाहे ना आओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो लाइट है ना घर की, वो परमानेंट चलेगी। हाँ, लाइट भी हम यूज करते हैं, बैटरा चार्ज नहीं हो पाया तो बैटरा चार्ज करने के लिए, बस इतना इस्तेमाल है उसका। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सोलर पैनल कौन सा लगवाया है। माइक्रोटेक कंपनी का मोनो हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल। एक पैनल है 550 वाट का। अब इसके अंदर हम लगभग 400 वाट का लोड परमानेंट चला सकते हैं सोलर से दिन के अंदर। ठीक है, रात को तो काम नहीं करते क्योंकि ये लगभग 200 से 250 वाट का लोड चलता है पूरे दिन। और बाकी जो बची हुई बिजली है उसमें हमारी बैटरी चार्ज होती है पूरे दिन भर, जिसको हम रात में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो लोड है, अगर हम इसको वैसे चला तो सकते हैं 400 वाट तक पूरा, लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है तो फिर हम वहां पे बैटरी चार्ज नहीं कर सकते। अब ऐसा कभी कभी होता है हमारे साथ कि हम इतना लोड चला दें, अब खास तौर से गर्मियों के अंदर। वहां पे क्या है, फ्रिज भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, इधर मैं कंप्यूटर भी चला के बैठा हूँ, कूलर भी चला रखा है हमने। सोलर की जो जितनी भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी चली गई लोड चलाने में। तो वहां पे क्या है, अब बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। तो ये कंडीशन है। ठीक है, इन्वर्टर जो है ये 1000 VA का है। इसके ऊपर हम 800 वाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। तो फिलहाल मैंने लगवाया है एक सोलर पैनल, क्योंकि बाद में मैं अब इसको बढ़ा के पूरा 1 किलोवाट कर दूंगा। एक 550 वाट का इसके ऊपर और लगा दूंगा। ठीक है, जो कंपनी है दावा करती है कि हमारी जो 1000 VA का इन्वर्टर है वो पूरा 1000 वाट का लोड चलाएगा। ठीक है, अभी तक हमें जरूरत पड़ी नहीं वैसे, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि 800 से 850 वाट तक का लोड इस पर आराम से चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो है 12 वोल्ट में है, तो इसके ऊपर आप एक ही बैटरी लगाओ। तो भैया बात कर लेते हैं थोड़ा खर्चे की, क्योंकि यार अगर सोलर पैनल लग तो गया, अब थोड़ा खर्चे पे डिस्कस किया जाए, है ना। पैसे तो खर्च करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सी चीज मुझे कितने की मिली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सोलर पैनल की। ये मुझे पड़ा है 22 रुपए पर वाट के हिसाब से, और 550 वाट का सिर्फ एक पैनल है। वे सोलर पैनल की जो कीमत निकल के आई है वो है 12,100 रुपये। अब दूसरी जो चीज है इन्वर्टर मुझे मिला है ईस्टमैन सोलर प्रो मैक्स 1000 VA 12 वोल्ट MPPT। ये चीज बहुत खास है MPPT होने की वजह से। जैसे सोलर से आ रहे हैं भी 10 एम्पियर, और तो आपको जो आउटपुट मिलेगी ना वो मिलेगी 20 या फिर 25 एम्पियर तक। ठीक है, उसके साथ ही हमने खरीदी थी केबल। ठीक है, 4 स्क्वायर mm की DC वायर, और ये मिली हमें 60 रुपए प्रति मीटर। मतलब इससे पहले भी हमने एक छोटा सोलर सिस्टम लिया था, तो तब उस टाइम पे 50 रुपए प्रति मीटर मिल गई थी, लेकिन अभी जब ये वाला खरीदा तो 60 रुपए प्रति मीटर मिली। अब ये जो रेट है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग एरिया के हिसाब से। अभी फिलहाल हमें यही रेट मिले हैं। ठीक है, अब सोलर पैनल ले लिया तो उसके लिए एक स्टैंड भी चाहिए। तो अभी सिंगल पैनल का लिया था हमने, क्योंकि हमारे एक दूसरे घर की तरफ ना एक सोलर पैनल लगा हुआ है। तो हम बाद में क्या करेंगे, जब हम एक और सोलर पैनल लेंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे बड़ा स्टैंड, और ये जो छोटा वाला स्टैंड लगा हुआ है इसको लगा देंगे हम अपने दूसरे वाले घर की तरफ। तो इस तरह से सोच के हमने ये खरीदा है, और इसकी कॉस्ट हमें मिली है 1600 रुपए। ठीक है, सिंगल सोलर पैनल के लिए आता है ये सोलर पैनल स्टैंड, तो 1600 रुपए का ये मिला है। उसके बाद हमारा लग गया 200 रुपए का भाड़ा। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल कॉस्ट अभी लगी है वो लगी है हमारी 24,100 रुपए। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको 25,000 रुपए के अंदर 550 वाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा, जिसको आप बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो। उससे अब बात यह है भाई फाइनल कंक्लूजन की, भाई क्या मुझे लगा, इतना लंबा टाइम हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए, तो क्या हमें इससे फायदा लग रहा है या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि यार लॉस हो गया। तो अभी इसको कई महीने हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए, भाई अभी तक हमें इसका फायदा ही लगा है। ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान, यार हमारा पैसा वेस्ट हो गया, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यार सच में दिन की जो हमारी बिजली है ना वो पूरी की पूरी फ्री है, उसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लाइट खराब हो गई तो कोई टेंशन नहीं, हमारा दिन जैसे ही सूरज निकलेगा हमारी लाइट चालू, बाकी किसी की चालू हो या ना हो। अब इसमें एक चीज और आती है, अगर आप लेते हो ऑन ग्रिड सोलर पैनल, ठीक है, हमारा ऑफ ग्रिड है, इसका बिजली से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, एक आता है ऑन ग्रिड सोलर पैनल। तो अगर आपके एरिया में बिजली थोड़ी बहुत देर के लिए गायब होती है तो आपको लेना चाहिए ऑन ग्रिड सोलर पैनल। ठीक है, अगर बिजली में कटौती है और आपको लग रहा है कि यार बिजली की वजह से परेशानी है, इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है, तो आपको फिर ऑफ ग्रिड की तरफ जाना चाहिए।
ठीक है। ऑन ग्रिड में आपको सब्सिडी भी मिलेगी, और बाकी जो और दो बाकी सोलर पैनल सिस्टम है, जैसे ऑफ ग्रिड हो गया या फिर हाइब्रिड हो गया, वहां पे आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली। सब्सिडी सिर्फ जो मिलती है वो मिलती है ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाने पर, ठीक है। एक हाइब्रिड भी आता है इसमें। हाइब्रिड में क्या होता है कि जब लाइट आएगी तो आपकी जो एक्स्ट्रा यूनिट बनेगी वो उस यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक्सपोर्ट कर देगा। तो उसमें हम जो एक्स्ट्रा यूनिट बनी है उनको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में धूप कम निकलती है, ठीक है भाई। तो उसका ये फायदा है हाइब्रिड का भी और ऑन ग्रिड का भी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें जितने भी बिजली बने वो हैंड टू हैंड यूज होगी या फिर बैटरी चार्ज होगी। ऐसा नहीं है कि हमारी जो बिजली बनी एक्स्ट्रा यूनिट, मान लिया हमें जरूरत है पूरे दिन भर में 5 यूनिट की, और सोलर पैनल ने बना दी 10 यूनिट। अगर कोई बड़ा सोलर पैनल लगवा रहा है तो 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनी वो वापस ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा ऑफ ग्रिड बनी है, ऑन ग्रिड में या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम में। तो ये 3 तरह के सोलर पैनल है, ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हो, जो सा भी आपको सही लगे। बाकी अगर आपको किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा एक अलग वीडियो में, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी। ओके, बाय बाय।